ये थी इस वक्त की सुर्खियां। खबरनामे के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए मिलिटेंट हमलों और टारगेट किलिंग के पेश नज़र NIA की जानिब से छापेमारी हो रही है। वादी के 12 मकामात पर छापेमारी की गई, जिनमें बारामुल्ला, पुलवामा, सोपोर, कुलगाम समेत मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शबीर अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, 12 मकामात पर छापेमारी हुई है, इस हवाले से तफसीलात बताएं। शबीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी शबीर, 12 मकामात पर छापेमारी हुई है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, ये एक्चुअली कुल मिला के ये बड़ा एक दायरा है केसेस का, जो टेरर जी क्राइम्स हैं उनके सिलसिले में। लेकिन हमें जो पता चला है कि बागी मसा में जो छापेमारी हुई वो जो हाल ही में 2 केस NIA को दिए गए हैं, यहाँ से जो टारगेट किलिंग हुई थी जी उसमें से 2 केस NIA को दिए गए हैं। हालांकि पुलिस को इस मामले में काफी खिफत भी उठानी पड़ी। उन केसेस पे भी अब ये हो रही है, बात हो रही है। यहाँ पे मैं खुद बागी मसा में था जहाँ पे छापेमारी हुई। सुबह शुरू से ही ये सुबह 6 बजे 5:30 के आसपास ये कार्रवाइयां शुरू हुई हैं और अभी भी जारी हैं। जी आपको अंदाजा होगा कि कितनी डिटेल से तहकीकात की जा रही हैं इन मामलों की। फिलहाल ये अपडेट ये है कि छापामारी जारी है। श्रीनगर में 4 मकामात पे छापामारी हुई, 3 मकामात पे अभी जारी है, एक पे खत्म हुई है। बिल्कुल, छापेमारी कार्रवाई जो NIA की है वो जारी है। शबीर, ये भी जानना चाहेंगे कि 2 मामलों के हवाले से NIA कार्रवाई कर रही है। अगर देखा जाए कि 22 से ज़्यादा सिविलियन किलिंग्स हुई है और उसमें हर तबके के लोग रहे हैं, चाहे हम माइनॉरिटीज़ की बात करें या फिर मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात करें, हर तबके के लोग जो है सिविलियन किलिंग के शिकार हुए हैं। तो किस तरह से NIA तमाम तर मामलों की आगे चलकर जाँच हो सकती है? देखिए, ये जो जांच हो रही है NIA की, ये सिर्फ टारगेट किलिंग्स को जिसमें ML बिंद्रो और श्रीनगर में जो एक दो केस हुए थे, उनकी जांच NIA कर रही है, बाकी पुलिस कर रही जी है। और पुलिस को मैं अभी आपको बता रहा था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही IG कश्मीर जो है, IGP कश्मीर, उन्होंने कहा था कि हमने जी सारे मामले हल कर दिए हैं। उसके बाद शाम में किलिंग हो गई ईदगाह में। जी उसके बाद से उनको काफी इस पे उनकी खिंचाई हो गई एडमिनिस्ट्रेशन में, और खिफत भी उठानी पड़ी पुलिस को कि इनका ये तरीका रहता है कि आप सीधे तौर पे कोई अगर केस होता है तो किसी एनकाउंटर में मिलिटेंट मारा गया तो उसके सर सब थोपा जाता है, पुरानी कार्रवाइयां जो भी। जी लेकिन इस बार ऐसा माना नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने। उनको लगा कि ये सही नहीं है, और ये मॉड्यूल्स जो हैं जी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसियों को लगता है जो ये मामला जो जनरल मिलिटेंसी यहाँ चल रही है जी उससे उसका वास्ता नहीं है। एक नए मॉड्यूल्स पैदा किए गए हैं जो जिनको हाइब्रिड कहा जाता है। यहाँ पे ये पिस्टल से जो कार्रवाइयां पॉइंट ब्लैंक पे करते हैं, आम आदमियों के साथ मिलकर निकल जाते हैं। जी तो इसकी अब NIA को इसलिए दी गई है कि NIA में, अगर आपको याद होगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में आज जो NIA की जो टीमें हैं उनमें जम्मू कश्मीर में काम कर चुके काफी अफसरान मौजूद हैं। तो इनको लगा कि ये जो श्रीनगर के केस हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए NIA के थ्रू, तो NIA के उनको दे दिया है। जो कुलगाम में केस हुए, जो गैर मकामी बाशिंदे थे, उनका केस पुलिस के हाथ में ही अभी है। तो NIA, जाहिर सी बात है, इनका दायरा बड़ा रहता है और इनकी एक अलग प्रोफेशनल लेवल होती है तहकीकात करने की। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले कई दिनों तक ये छापामारी जारी रहेगी। शबीर, जांच एजेंसियां जो ये अभी माहौल बना हुआ है उसको किस तरह से देखती हैं? क्योंकि ये जो जिस तरह से आपने भी कहा कि हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन सामने आ रही हैं जो इस तरह के टारगेट किलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं, तो एक नया पैटर्न जो देख रहे हैं उसको कैसे समझा जा रहा है अभी के सिनेरियो में? देखिए, जी शबीर, शबीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? शबीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
हमारा राब्ता शबीर से मुनक़ता हो गया है, उनसे दोबारा राब्ता बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस वक्त आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ में हिफाजती दस्ते मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन में मुसलसल मसरूफ़ है। मेंढर सब डिवीजन में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान एनकाउंटर 7वें रोज भी जारी है। गुज़िश्ता रोज दोपहर से इलाके की मस्जिदों से ऐलानात करते हुए लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा जा रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मेंढर के जंगलाती इलाके भट्टा धुरिया में आज भी वक्फे से गोलाबारी होती रही, लेकिन अब मिलिटेंटों के खिलाफ फजाई कार्रवाई के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि आर्मी चीफ नरवाने ने भी इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया था, जिसके बाद ये पेशरफ्त हुई है। फौज ने इस ऑपरेशन के दौरान रॉकेट लॉन्चर, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया है। हमारे नुमाइंदे मुनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात बताएं, अपडेट बताएं। मुनव्वर, आपको पता है कि पुंछ के फाटादुड़ी में पिछले 7 रोज से जो है एनकाउंटर जारी है और आज भी सुबह से ही जो है गोलाबारी हो रही है और आज भी फौज की तरफ से बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो है रॉकेट लॉन्चर भी दागे गए हैं। और आपको बता दें कि कल जो है मस्जिदों से ऐलानात भी किए गए थे और लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया था और उसके बाद आज भी लोग तकरीबन घरों में ही हैं। और लेकिन बड़ी कार्रवाई जो कल बात की जा रही थी, कल देर रात तक हम लोग वहीं पे थे, लेकिन कार्रवाई हो नहीं पाई थी। इस बीच जो है फौज की तरफ से कुछ जो है अब जो मतलब वहां पे जंगल में आग लगाने वाले जो गोले इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन मौसम जो है 2 दिन पहले बारिश हुई थी और साथ में जो वहां पर जंगल में जितनी झाड़ियां हैं वो हरी झाड़ियां हैं, तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो इसलिए अब लगता है कि आज शायद कुछ बड़ा करे फौज, क्योंकि एनकाउंटर जितना लंबा खिंच रहा है उतने ही जो है इलाके के लोगों को परेशानियां हो रही हैं और इसलिए आज लगता है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो मुनीश, क्या आज जो है फजाई कार्रवाई की जाएगी और जिस तरह से एमएम नरवाने के दौरे के बाद इस तरह की स्ट्रैटेजी की बात जो है सामने आई? हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा कि कल से ये बात आ रही है कि फजाई कार्रवाई उसमें ये माना जा रहा है कि शायद वो हेक्सा हेलीकॉप्टर जो है वो इस्तेमाल करें या फिर दूसरे हेलीकॉप्टरों से वहां शेलिंग की जाए, लेकिन अभी तक खुलकर ये बात सामने नहीं है कि किस तरह की कार्रवाई जो करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि फौज की तरफ से अभी इस तरह बारे में कोई बड़ी बात नहीं निकाली गई है। लेकिन ये कि जिस तरह के लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं कि लोग घरों में रहें और उस जो सड़क है वो सड़क 7वें रोज भी बंद है, तो उससे लगता है कि कुछ ना कुछ वो फौज करने के मूड में है। मुनीश, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपी को कीमती तोहफा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों कुशीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। वाज़ेह हो कि ये बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा रवा हफ्ते ऑपरेशनल हो जाएगा। मध्यम वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोग अब हवाई सेवा का लाभ लेने लगे हैं। उड़ान योजना के तहत यहां उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। यूपी में नए एयरपोर्ट्स, इससे फ्लाइट हो चुकी है, 8 एयरपोर्ट से तो फ्लाइट शुरू हो चुकी है, 8 या 9, इसके साथ 9 यानी 8 हो चुकी है, आज 9वीं। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद जेवर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती में भी नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। यानी एक प्रकार से यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाएगी। मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि अगले कुछ सप्ताह में दिल्ली और कुशीनगर के बीच स्पाइस जेट द्वारा सीधी उड़ान शुरू किया जा रही है और ज्योतिरादित्य जी ने और भी कुछ डेस्टिनेशन बता दिए हैं। इससे घरेलू यात्रियों को, श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुशीनगर में एयरपोर्ट के इफ्तिताह से रियासत की तरक्की में मजीद पेशरफ्त होगी। उन्होंने कहा कि
कुशीनगर का ये एयरपोर्ट रियासत का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। योगी ने कहा कि रियासत भर में मजीद 11 एयरपोर्ट के क़याम का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला इफ्तिताही प्रोग्राम को खिताब कर रहे थे। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी हर एक शहर के साथ जुड़ी है और ये एयर कनेक्टिविटी केवल वायु सेवा के साथ एक स्थान को दूसरे स्थान को जोड़ने का माध्यम नहीं बना है, विकास की ढेर सारी योजनाओं को भी अपने साथ लेकर के आ रही है। विकास की एक नई उड़ान के साथ आ रही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य कर रहा है, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और दूसरा गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर से शोपियां में एनकाउंटर शुरू हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर शुरू हो चुका है। द्रागत में एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। शोपियां में एनकाउंटर शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। द्रागत इलाके में आपको बता दें ये एनकाउंटर जारी है। हमारे नुमाइंदे इरशाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, अपडेट बताएं एनकाउंटर के हवाले से। मुनज़्ज़ा, कुछ देर पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इतला मिली है कि यहाँ पे द्रागड़ नामी गांव जो शोपियां डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे कुछ मिलिटेंट जो है छुपे हुए हैं। तो उस गांव को पूरी तरह से अपने मुआसरे में लिया है। फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है मुश्तरका तौर पर उन्होंने ये कार्रवाई की और पूरे गांव को अपने मुआसरे में लिया है। बताया जाता है कि 2 से 3 मिलिटेंट इस गाँव में छुपे हुए हैं। अभी जो है यहाँ जो फ्रूट का एप्पल का सीजन जो है वो पीक पर है, इस वजह से गाँव में लोग है वो ज्यादातर जो है बागों में है। उनको वहाँ पे देखा जा रहा है कि किस तरह उनको वहाँ पे उनको निकाला जाएगा और फिर ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल अभी जो है तलाशी नहीं की गई है। अलबत्ता जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं गाँव के, उन पर जो है वहाँ पे जाने की किसी को इजाजत, ना अंदर जाने की इजाजत है ना बाहर जाने की इजाजत है। फिलहाल फौज वहाँ पे जाए मुकाम पे पहुंची है। तो अभी जो है सर्च ऑपरेशन शुरुआत नहीं हो चुकी है, क्योंकि पहले सिविलियन को देखना है कि बाहर अगर वहाँ से जहाँ छुपे हैं मिलिटेंट अगर वो बाहर निकल आए तो सिविल कैजुअलिटी ना हो। तो इसको देखकर अब ऑपरेशन की शुरुआत हो रही है। इरशाद, क्या सेब के बागात में ही मिलिटेंट छुपे हुए हैं? जैसे कि हमें अभी जो जराया से पता चला था कि मतलब वहीं बाग में मिलिटेंट थे, लेकिन फिलहाल अभी तक इस बात की पूरी तरह से जानकारी नहीं हो पा रही है कि अभी जो मिलिटेंट है बाहर है या अंदर छुपे हैं। फिलहाल जो है वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं है। क्या ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितने मिलिटेंट हो सकते हैं? मुनज़्ज़ा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है, तो उसी वजह से गाँवों को मुआसरे में लिया गया है। फिलहाल जो है तलाशी अभी शुरू नहीं हुई। जब तक न घर घर की तलाशी शुरू हो जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि स्पेसिफिक जो है वो जगह कहाँ पे है जहाँ ये मिलिटेंट पना लिए हुए हैं। बिल्कुल इरशाद, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आगरा में थाने में हुई चोरी के शक में हिरासत में लिए गए सफाई मुलाजिम की पुलिस तहवील में मौत हो गई है। इस वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस सिलसिले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गुज़िश्ता दिनों जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी हुई थी। मंगल के रोज सफाई एहलकार को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद 15 लाख रुपए पुलिस ने बरामद भी किए थे। मजीद रकम बरामद करने के लिए पूछताछ जारी थी। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने आगरा मामले में ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी हुकूमत में पुलिस खुद जराइम का इर्तिकाब कर रही है तो फिर जुर्म कैसे रुकेगा। आगरा में पहले मिली भगत कर थाने के मालखाने से थाने 25 लाख की चोरी कराई गई। फिर सच छुपाने के लिए गिरफ्तार किए गए सफाई मुलाजिम की तहवील में कत्ल करते हैं। कातिल पुलिस एहलकारों पर कार्रवाई हो सकती है।
आगे बढ़ते मुल्क में कोरोना के 14,623 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 197 अमवात दर्ज की गई हैं, जबकि एक दिन में 19,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना रिकवरी रेट 98.15% है। मुल्क में अब तक 1,78,098 एक्टिव मामले हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। अब तक 99 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर मध्य प्रदेश के धार और जबलपुर में हुई पुलिस कार्रवाई पर एमपी जमीयत उलमा ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। जबलपुर में इंतजामिया की मशरूत इजाजत के बाद निकाले जुलूस के दौरान तशद्दुद उस वक्त भड़क उठा जब जुलूस पर शरपसंदों के जरिए पत्थर फेंके गए और पुलिस को हालात पर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहीं धार में जुलूस निकालने को लेकर मकामी लोगों और पुलिस के बीच हुई झड़प को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने इस मामले में इंतजामिया की नाकामी मानते हुए इसकी जांच करने और पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जबलपुर और धार में हालात पूरी तरह से काबू में है। कल से अब तक किसी न खुशगवार वाकये की इतला नहीं है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने वक्तन फवक्तन मुल्क और बैरून मुल्क में कामयाबी के साथ अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने अपनी मसनूआत के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में लोगों तक जानकारी पहुंचाई। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए अमूल की एक अनमोल कहानी देखते हैं। अमूल का ये विज्ञापन 1999 में आया, जब बिहार में चारा घोटाले की लपटें तब के मुख्य